हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ अपने टेराबा स्टॉक मार्केट। चलिए शुरू करते हैं। तो शुरू करने से पहले ये अपना टेलीग्राम है, तो टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन करिए। ये फ्री है और ये इसको प्रीमियम है और ये अपना सबके लिए है, टीबीएसएम स्विंग। तो क्योंकि ड्यूरिंग मार्केट में उसमें हम डिस्कशन करते हैं कि पैसा कहाँ लग रहा है, नहीं लग रहा है, और जो भी है वो हम लोग डिस्कशन करते हैं। तो आइए अभी आप लोगों के सामने कुछ नया हम रखते हैं। तो आप बोलोगे क्या नया रखते हैं सर? भाई आज है ना, मतलब बोलना तो नहीं चाहिए लेकिन आपसे मतलब बताना पड़ेगा, है ना। तो क्या है वो चीज़? तो मैंने गोल्ड पे प्रॉफिट बुक किया, सिल्वर पे भी थोड़ा प्रॉफिट बुक किया। जो बात है सो आपके सामने रख देता हूँ। लेकिन आज नया पोजीशन भी अपन बना दिए। अब देखिए, लॉन्ग टर्म वाला तो है ही, लॉन्ग टर्म वाला तो अपने पास है ही, लेकिन नया पोजीशन आज जो बनाए हैं उसका स्क्रीनशॉट भी आपको टेलीग्राम में हम देते हैं। ये न्यू पोजीशन जो हमने बनाया है, और ये भी लास्ट में जाके हमने न्यू पोजीशन बनाया, क्योंकि मुझे ऐसा जो स्थिति दिख रहा था ना, उसके हिसाब से मैंने बोला कि यार ये तो कुछ पंगा ही हो गया है, तो इसलिए मैंने थोड़ा सा न्यू पोजीशन बनाया। अब ये कब गिर जाए वो एक अलग बात है, क्योंकि डॉलर का जो रवैया चल रहा है वो आपने देख लिया। तो अब मेरे को आप ये बता सकते हैं कि डॉलर जो है 88.31, मतलब ये डॉलर नहीं, रुपया इतना गिरा है, तो लाइफ टाइम लो पे है। और डॉलर भी ऐसा नहीं है कि यहाँ कोई, तो ऐसा क्या हुआ है कि रुपया क्यों गिर रहा है डॉलर के मुकाबला? अगर ये बताना चाहिएगा तो प्लीज़, बाकी हिंट्स दे देता हूँ। मुझे आइडिया तो नहीं है क्योंकि आपका कमेंट्स में देखना पड़ेगा। बस इतना आइडिया दे देता हूँ कि क्या डॉलर कोई मानक है क्या? बस इसी का तो खेला चल रहा है इसी का तो खेला चल रहा है। चलिए कोई नहीं, आइए अभी हम बात करते हैं अपना सिल्वर पर। तो कमेंट्स जरूर करिए कि रुपया जो इतना गिरा है उसका क्या कारण है, या जो भी है आप बता सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आज हम सिल्वर पर डिस्कशन करते हैं। तो सिल्वर का नया टारगेट। तो आप बोलोगे सर अभी आप 2 दिन पहले कह रहे थे, हैं, एक मिनट, आप सर 2 दिन पहले कह रहे थे कि सिल्वर बहुत दे दिया, अब नहीं देगा, चाहे प्रॉफिट बुकिंग होगा, या इस तरह का आप बात कह रहे थे ना। तो हम बोलेंगे हाँ भाई बात तो सही है। अब मैं वो कहाँ चला गया, मैं तो कह तो रहा था। तो फिर अचानक से आप बोल रहे हैं कि आज आप खरीदियो लिए, ये क्या है? ये कैसे आप काम कर रहे हैं, है ना? ये मन में क्वेश्चन आप लोगों का आ रहा होगा कि ऐसा क्या, मतलब सर आप ऐसे कैसे कर लेते हैं कि अभी आप थे कि इसमें प्रॉफिट बुकिंग करना चाहिए और आज अचानक से आप बाई में चले गए, ऐसा क्या हुआ? तो ये है शेयर मार्केट, समझ रहे? ये शेयर मार्केट, लाखों करोड़ों आदमी का दिमाग इसमें लगा रहता है। साथ में दिमाग कहाँ लगता है? जहाँ पैसा का बात हो या फिर जहाँ जान के खतरा का बात हो, फिर वो दिमाग सही लगता है। तो यहाँ आपका मतलब है कि आप ही बोले कि 24% बढ़ गया है, काफ़ी हो गया है, अब इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। आप ही कह रहे थे कि 200 मूविंग एवरेज से, तो भाई मैं कह तो रहा था। और रही बात इतिहास की, अगर आप इतिहास भी देखना चाहिएगा तो इतना बड़ा तो मूवमेंट कहीं नहीं ही आया है ना, जो इतना ज़्यादा डिफरेंस आपको दिखाए। फिलहाल जो मेरे पास है ये चार्ट में, बाकी अदर चार्ट में हम देख के बाद में आपको डिस्कस करेंगे। तो ये चीज़ है। अच्छा, ये वाला तो बड़ा नीचे लग रहा है। कभी 84 में बोलते थे कि यहाँ टाइम पास करेगा इस जोन में, बताइए 84 से 82, 84 से 82, आज कितना चल रहा है जी? हैं, आज चल रहा है 120 पे, तो हम ही लोग प्रॉफिट बुक किए, बताइए, बहुते भाग गया है। अब बोलेगा अरे सर क्या बात कर रहे हैं, भागा है इसने तो, लाठी कर दिया है। मतलब पिछले दिसंबर से देखिएगा, ये भागा है, 45% भागा है। तो चलिए ये सब चलते रहता है। और यहाँ क्या है कि देखिए, हम लोग क्या है ना, हमेशा अपने व्यू में चेंज करने की प्रवृत्ति बना के रखते हैं। यही शेयर मार्केट का सबसे बड़ा हथियार है। मतलब आप अपना व्यू चेंज करने के लिए जितना फास्ट कर सकते हो वही है। अब देखो, आपको मैं बता रहा हूँ, मेरा बाइंग जो है, ऐसे तो मेरा बाइंग जो है, एवरेज बाइंग 84 का है, क्योंकि मैं 84.64 का समथिंग का है, ठीक है। हुआ क्या कि हम लोगों ने 102, जो फैक्ट है वो मैं आपके सामने रखता हूँ, जिससे क्या है कि दूध का दूध पानी का पानी होगा। 102 पे आया, हम लोग ने यहाँ प्रॉफिट बुक किया, रियली बता रहा हूँ। 95 97 पे हम लोगों ने प्रॉफिट बुक किया, फिर 102 पे मेरा स्विंग का सारा खत्म हो गया, सारा स्विंग का लॉट जो है वो मेरा खत्म हो गया।
क्लियर है? तो आप बोलोगे हाँ सही बात है। क्लियर है ना? तो आप बोलोगे यस। उसके बाद फिर मैंने देखा कि भाई सिल्वर रुक नहीं रहा है, तो फिर मैंने क्या किया, डिसिप्लिन से इसमें एसआईपी करने लगा। तो क्या एसआईपी कर रहा था, तो 10% कर रहा था। मान लीजिए मेरा लॉट है, अभी तो कम हो गया क्योंकि अभी हमने काफ़ी बेचा है। मान लीजिए मेरा 1.5 लाख का, सपोज करिए, ऐसे तो 3 लाख का है। तो मान लीजिए जिस पोर्टफोलियो में, 2 पोर्टफोलियो में रखे हैं, तो 1.5 लाख का लॉट है, तो मैंने एसआईपी 15,000 ठोक दिया, क्योंकि यहाँ मेरा लॉट लगाने का हिम्मत नहीं था। जो बात है, क्योंकि आप भी इसके गवाह हैं, तो मैंने क्या किया, स्विंग में पोजीशन को, लॉन्ग टर्म वाला पोजीशन को बड़ा करते गया, और जब बड़ा होकर यहाँ आया, यहाँ फिर मैंने उसी स्विंग में से जितना एसआईपी किया था एज पर डिसिप्लिन। अब ये डिसिप्लिन जो है ना, ये उनको पता है जिन्होंने पोर्टफोलियो का एजुकेशन लिया है, अदरवाइज हर आदमी को तो ये नहीं पता है, क्योंकि ये सब चीज़ तो आदमी नहीं बताता है ना सब जगह सबको, काफ़ी मतलब उन्हीं को बताता है जो उस लायक हो। फ्री का ज्ञान का कोई वैल्यू नहीं है, आप भी इस बात को जानते हैं, फ्री में कोई वैल्यू नहीं होता है। तो इस जगह सर हम लोगों ने एक बार प्रॉफिट बुकिंग किया। तो कितना प्रॉफिट बुकिंग किया, तो कुछ कर लिया, 2%, 4%, 2% बहुत है, 2-3%। अब मान लीजिए आपका 3 लाख का लॉट है, सपोज करिए, या मान लीजिए आपका पूरा प्रॉफिट के साथ आपका लॉट हो गया 9 लाख का, जैसे 9 लाख का 10 लाख का लॉट हो गया। अब 9 लाख का 10 लाख का लॉट है, तो 2% प्रॉफिट बुक कर लिए इसमें। अब 2% कितना होगा 10 लाख का, आप ही बताइए। 10% तो 1 लाख, तो 2% 20,000, यही होगा ना। 10 लाख का 1% 10,000, 2% 20,000, तो 2% करके या 3% करके हम लोगों ने 30,000, 4% करके इसी तरह हम लोगों ने मतलब मोटा मोटी 7-8% का प्रॉफिट बुक कर लिया। मान लीजिए 10 लाख का लॉट है, उसमें 7-8% हमने प्रॉफिट बुक कर लिया, क्योंकि एसआईपी करके हमने बड़ा किया। कहाँ बुक किया, 120 से 121 पे, इस जगह प्रॉफिट बुक किया। आज क्या हुआ, आज मुझे लगा कि भाई साहब इसमें आज दम है, क्योंकि आज जो सिचुएशन दिख रहा था ना चारों साइड, उसी कारण मेरे को लगा कि इसमें दम है। तो दम है तो भैया एंट्री बनता है ना। हम किसी को बाई सेल के लिए थोड़ी बोल रहे हैं, मैं अपना बता रहा हूँ। जब मैंने देखा कि ना यार ठीक लग रहा है हिसाब किताब, तो चलो चलते हैं। तो अभी इसका डाटा देखिए, आपको भी कॉन्फिडेंस आ जाएगा। और जो हम लोग का पोजीशन, जहाँ पोजीशन लिए वहीं से बढ़ गया, तो बहुत बढ़िया बात है। पहले माइनस हुआ फिर बढ़ गया, माइनस होता है तो हम लोग ज़्यादा खुश होते हैं। अब यहाँ देखिए, आपको 1 वीक में चाहे 1 महीने के लगा देते हैं। 1 सेकेंड, ETF, ये सिल्वर ETF का हमने 1 महीना का डाटा निकाला कि थोड़ा सा देख लेते हैं कि यार वास्तव में कुछ हुआ है कि नहीं हुआ है। ये देखिए, मैं 4 दिन का जो 120 का हाई बनाया था ना, यहाँ का 120.66 का, हम लोगों ने 120 के ऊपर प्रॉफिट बुक किया है। इसलिए बुक किया कि भाई बोलने में होगा, जैसे 102 में बुक किया था तो अब 120 में बुक किया। भाई 18-19% भाग गया तो थोड़ा तो प्रॉफिट बुक करना बनता है, नहीं तो मन में शांति नहीं होगा। पूरा नहीं करना। और इवेंट मैंने फ़ोन करके भी कईयों को बताया कि भाई हल्का हल्का प्रॉफिट बुक करना है, पूरा नहीं करना है, ध्यान रखिए। अच्छा, ये बात नहीं बोलना चाहिए था, ठीक है चलो बोल दिया है, इग्नोर करिए। तो मैंने अपना जो है ये सिस्टम है, तो फैमिली है ना सर, तो फैमिली में आदमी बातचीत तो करता ही है। तो यहाँ आप देखिएगा कि आपको 4-5 दिन से जो 120 का हाई बनाया, तो वहाँ तक आपको 220 का लगा, 220 करोड़ लगा। तो मैं बोला यार 64 है, कोई फ़र्क नहीं है, 70 से ऊपर आएगा तो ठीक है। अगला दिन भाई साहब 252 करोड़ हो गया और 73%। मेरा थोड़ा सा कान खड़ा हुआ, मैं बोला यार कोई चक्कर है। आप देखो 9 सितंबर कोई चक्कर है। मैंने प्रॉफिट बुक किया, ऐसा नहीं कि मैंने प्रॉफिट बुक नहीं किया, थोड़ा थोड़ा बुक किया और एक दिन छोड़ भी दिया, 2 दिन। फिर मैंने कल देखा कि भाई साहब ये तो 415 करोड़ और 89.95%। मेरा दिमाग हुआ खराब, मैं बोला यार ये बात ना हजम नहीं हो रही, कोई चक्कर तो ससुरा जरूर है, नहीं तो ऐसा क्या हो गया भाई साहब, ऐसा क्या हो गया। और क्लोजिंग भी नीचे दे रहा ससुरा, ऐसा ना है कि ससुर का नाती भाग गया, ना ना, ससुरा क्लोजिंग भी देखिए नीचे नीचे नीचे, और आज भी नीचे। और आज देखिए 335 करोड़ का और डिलीवरी पोजीशन 82। भाई अब क्या डाउट रह गया, यही बात, डाउट कहाँ रहा। बस इसीलिए मैंने किया भी और बताया भी। तो जो मैंने लिया वो सिल्वर का नहीं लिया, सिल्वर 20 तो मेरे पास ऑलरेडी था। तो मैंने क्या किया, सिल्वर मैंने दे दिया है आप लोगों को, है ना, ये सिल्वर ITF ICICI का, मैं बोला इसी को ले लेता हूँ, है ना, इसी पे चलता हूँ, आगे बढ़ता हूँ, क्योंकि बीच में तो ऑलरेडी आगे बढ़ रखा हूँ, इसी पे एक बार स्विंग के लिए ले लेता हूँ, जहीं 2-4-5% मिल गया तो निकल लेंगे। लेकिन भाई साहब 400 करोड़, 415 करोड़, 335 करोड़, 250, 52 करोड़, 220 करोड़, 4 दिन का जोड़ लीजिए प्रभु, कितना करोड़ हो गया। आप एक मोटा मोटी हिसाब रखिए, ये
415 और 335। अब इसी को जोड़ लीजिए ना, 12 के 2 हासिल बचा 1, 7 8 3 11 और 1 12 के 2 हासिल बचा 1, 7 7 4 11 1 12। ओ भाई साहब, ये क्या बवाल है यार। 4 दिन में 1222 करोड़, 1222 करोड़ की खरीदारी हो गई। और मोटा मोटी एवरेज निकालिएगा डिलीवरी पोजीशन का भी, तो ये भी 75 के आसपास आ जाएगा। आप देखिए ना, ये 90 का है, ये 82 का है 90 का है, 82 का है, तो मोटा मोटी 75 तो पहुंच ही जाएगा। तो ये जो खरीदारी देखे ना, मेरा अंदर से स्ट्रांग है। मुझे नहीं पता क्या होगा नहीं होगा, मुझे नहीं पता। मुझे बस ये पता है कि सिल्वर ऊपर जाना चाहिए, जो स्थिति जो दिख रही है बाइंग। भाई ये मैं कोई अपने मन से नहीं बोल रहा हूँ, ये NSE का चार्ट के माध्यम से बता रहा हूँ, है ना। और वही चीज़ मैं बता रहा हूँ जो NSE दिखा रहा है, अपने मन से नहीं बता रहा हूँ। और आज दोपहरिया में सिल्वर, आफ्टरनून में जब हम लोग 3 बजे वाला वीडियो बनाए थे, उस समय सिल्वर का जो पोजीशन था ना, वो कितना पे था पता है? यहाँ लिख देता हूँ, 41.73 पे चल रहा था। और अभी देखिए सिल्वर 42.27 पे है। तो भाई साहब बात तो सही है, बात तो सही है कि भाई तेजी तो बनी है। अब ये सुबह तक गिर जाएगा तो उसका थोड़ी हम लोग ठेका ले रखे हैं महाराज। गिर जाएगा तो गिर जाएगा, अब बढ़ जाएगा तो बढ़ जाएगा। अब भाई इस सिचुएशन जैसा था तो थोड़ा तो बनता है। अब यहाँ पर ही आपको 0.8 मतलब 8 से लेके मतलब 42.28 को हमने किया तो 0.55 का डिफरेंस हुआ। अब 0.55 का अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो 1.5% भी नहीं, 1.3%, हाँ, तो 1.3% का तेजी सिल्वर में देखने को मिलेगा। तो भैया शॉर्ट स्विंग के लिए लिए हैं, यहाँ हमको ज़्यादा समय नहीं लगता, 2% मिला नहीं, हम भाई साहब छोड़े नहीं। तो यहाँ तो फिलहाल अभी जो आज दोपहर का हम लोगों ने जो किया था पोजीशन, वहाँ 1.31% का बेनिफिट देखने को कल मिलेगा। ये हमने शेयर किया था अपना शॉर्ट स्विंग में, ठीक है। तो चलिए, आशा करता हूँ कि व्यू आप लोगों को पसंद आया होगा। और जिसके पास सिल्वर का पोजीशन बनाए हैं, आराम से वेट करिए और देखते हैं क्या होगा। तो रिस्क यहाँ तो हमने भी लिया है, तो बढ़िया है। फिलहाल इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।